हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों से तो स्वागत है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर नंबर 12 में। और आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सेशन। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू सेशन पार्ट नंबर 1 है। ये पार्ट नंबर 1 है क्योंकि आज ये खत्म नहीं होगा, वैसे भी मैंने पहले बताया था, क्योंकि लगभग 30 से 32 सवाल है टोटल। ठीक है, अच्छे सवाल है, 30 क्वेश्चन है, अच्छे लेवल सवाल है। सारे क्वेश्चन कैसे हैं, स्टार्टिंग के इजी है, फिर क्या है हॉट सवाल इसको बोलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 का पहला सवाल ये रहा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, इफ y बराबर रूट साइन एक्स प्लस वाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए देखो इसका क्या मेथड नंबर 1, ये भी सीख लो। मेथड नंबर 1, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां पर मैंने कर देखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, यही दिया हुआ है ना। जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ क्या, साइन एक्स प्लस क्या वाई इंटू, अब इसके अंदर का मामला होगा तो साइन एक्स से क्या होता है कॉस एक्स, फिर इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बताओ ये चीज क्लियर। अब देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स सही है ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये किसके बराबर है, ये बराबर है वाई के, तो इसकी जगह पर मैं क्या रख दूं, वाई रख देता हूँ सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर वाई है तो cos x से करोगे तो यहाँ पर cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस लगाओगे, फिर 1/2y, इसको मैंने लिख दिया क्या, डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक समझ में आया। फिर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब मैं कॉमन लूंगा यहाँ पर, इसको इस तरफ भेजो, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ से आएगा 1/2y बराबर 1/2y इंटू क्या cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो गया। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये तो cos x ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे 2y। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 2y आएगा, 2y माइनस 1 होगा, ऊपर ऊपर 2y माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2y माइनस 1, और नीचे आएगा 2y, वो चला जाएगा ऊपर 2y। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला स्टेप। 2y से 2y कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आया cos x अपॉन 2y माइनस 1। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बॉम्बे, cos x अपॉन 2y माइनस 1। मेथड नंबर 2, अगर रूट में दिया हो और सिंगल टर्म हो तो तुरंत आप एसबीएस कर दो, दो टर्म हो फिर भी एसबीएस कर देना। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 क्या है, y बराबर दिया हुआ है रूट ऑफ साइन एक्स प्लस क्या y, तो मैंने यहाँ पर एसबीएस कर दिया रूट हटाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो ये बन जाएगा क्या 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। साइन x का होगा cos x और इसका होगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर लेकर आओ, या तो इसको इधर भेज दो या इधर लेकर आओ, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, इसको इधर लेकर आया, मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बराबर ऊपर तो cos x बचेगा ही बचेगा। अब जब ये इधर आएगा तो यहाँ से 2y बचेगा, माइनस 1 बचेगा, 2y माइनस 1। ये हो गया मेथड नंबर 2, जो कि आसान है। दोनों पे आपको नंबर मिलेगा, सेम नंबर, देखो सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर रूट है तो आपको अभी से याद रख, मतलब ध्यान रख लो, अगर आसान सवाल बनाना है तो रूट हो जाएगा तो एसबीएस कर दो। ठीक है, दो रूट होगा तो मान लो यहाँ पर एक रूट एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है प्लस समथिंग ये लिखा हुआ है, बराबर कुछ भी लिखा, जीरो लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसको एक रूट को उधर भेज देना, फिर एसबीएस कर देना, रूट हट जाएगा, काम खत्म। ठीक है, आसान हो जाएगा आपका सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया हुआ 2023 का सवाल है, x बराबर 4t, y बराबर 4/t। तो इसको मैं पहले सॉल्व करता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा, तो ये हो जाएगा कितना dx बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर मैं निकालता हूं ये वाला
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। ये 4 कांस्टेंट 4 रहेगा, 1 अपॉन टी का होता है, मैंने बताया था क्या होता है, याद कर लो, -1 अपॉन टी स्क्वायर। नहीं याद करोगे तो आप निकालोगे, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पर मुझे चाहिएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 4 मतलब कहाँ जाएगा बताओ, ये 4 आएगा, 4 अपॉन 1, ये हो जाएगा, बताइए कैंसिल, तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर क्या, बॉम्बे। नेक्स्ट ये सवाल देखो, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर मोड एक्स दिया हुआ है, तो शो करना है कि एफ डैश ऑफ 2 बराबर क्या 1। पहली बात, आपको मॉडुलस मतलब मॉडुलस फंक्शन के बारे में सब कुछ पता है, कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक रियल नंबर पे, है ना, हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल ये किस पर नहीं होगा बताओ, 0 पर नहीं होगा, बाकी सब पर होगा, सारे पॉइंट पर होगा, बस किस पर नहीं होगा, 0 पर नहीं होगा। और यहाँ पर 0 तो दिया नहीं गया, ये तो डिफरेंस डेरिवेटिव निकाला है ना, डेरिवेटिव निकाला है 2 पर, 0 तो है नहीं, मतलब इसका आंसर आएगा। अब निकालते हैं, तो यहाँ पर LHD क्या होगा, LHD को हम लोग लिखते कैसे हैं बताओ, ये लिखते हैं L, बताओ यही लिखते हैं ना, कहाँ गए, L F डैश किस पे निकालना है, 2 पर, एट एक्स बराबर में किस पे चेक कर रहा हूँ, 2 पर। तो LHD को मैंने बोला था इस तरह भी लिखते हैं, याद करो, याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर 2, तो यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 होता है, फॉर्मूला याद है, ये भी नहीं याद है, f ऑफ क्या होता है बताओ, 2, अरे फॉर्मूला नहीं लिखना, इसके हिसाब से बोलो, 2 माइनस एच, फिर माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस h, मतलब क्या, मॉड ऑफ 2 माइनस h, फिर माइनस मॉड ऑफ 2 अपॉन क्या, -h। अब मुझे ये बताओ, मॉड ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब क्या, इसके अंदर जो मामला है 2 माइनस h, उसकी वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, इतना बता दो बस, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, अगर निगेटिव होगा तो माइनस लेकर बाहर आएगा, ठीक है। तो 2 माइनस h बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी, वो भी कैसी छोटी क्वांटिटी, तो यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, तो 2 तो यही कहीं आएगा, बोलो 2 माइनस h जो होगा यही कहीं तो आएगा। अब ये क्या है, ये तो पॉजिटिव ही है, जब पॉजिटिव है मतलब अंदर का मामला एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस h, और मोड ऑफ 2 क्या होता है, 2 ही होता है, अपॉन में -h, ये 2 क्या हो, कैंसिल हो गया, -h अपॉन -h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम निकालते हैं क्या, RHD, इसका मतलब क्या, इसको लिखते हैं R से, फिर F डैश किस पे, 2 पर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन क्या h, बराबर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, मतलब मॉड ऑफ 2 प्लस h माइनस मॉड ऑफ 2 अपॉन क्या h। अब बताओ मॉड ऑफ 2 प्लस h, जो अंदर 2 प्लस h है वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये तो 110% पॉजिटिव ही होगा, 2 प्लस में समथिंग है, पॉजिटिव हो गया, तो एज इट इज बाहर आएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन में h, ये 2 को कैंसिल, h अपॉन h मतलब कितना 1। LHD बराबर HD आगे वैसे भी एग्जिस्ट करता है, आपको वैसे भी पता है, यहां से भी प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 2 बराबर आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 2, यही क्या हो जाता है, ये हो जाता है, इसी को अगर बराबर आगे कितना आया है, ये 1 आया है, तो यहीं से मैं बोल सकता हूँ दोनों को मिलाकर क्या बोल दूंगा बताओ, ये हो जाएगा f डैश एट 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर।
समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये सवाल 2023 नहीं, बोर्ड एग्जाम का नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आ सकता है सवाल, आपके क्वेश्चन बैंक में सवाल है। ओके, अब देखो ये सवाल 2019 में आया था, कोरोना से पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा बताओ? y बराबर लिखा हुआ है cos इनवर्स sin x, हाँ है ना? तो dy बाई डी एक्स मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपको लिखना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ? माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फिर साइन x का क्या होगा? cos x होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स माइनस cos x। अब ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता क्या है? cos स्क्वायर x, ठीक है। और cos स्क्वायर x का रूट लूंगा, क्या आएगा? cos x आएगा। तो मैंने क्या नीचे लिख दिया? cos x, दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया? आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।